जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज कुछ ऐसा योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो योग लगभग 100 वर्षों बाद आपको प्रभावित करने वाला है। देखिए, हालांकि अगर हम कहें तो दो ग्रहों की युति समय समय पर होती रहती है, किंतु दो ग्रहों पर एक ऐसे ग्रह का प्रभाव जब आ जाए तो इसे बहुत रेयर कहा जाता है। अब जैसे कि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे अपने कारक स्थान पर। हालांकि पुनर्गमन और पारगमन समय इनके प्रारंभ हो चुके हैं। हमने इनका स्थान इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि ये जो डेट है वो फिक्स नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर दक्षिण के पंचांगों में हम इन्हें देखते हैं तो ये 27 तारीख का दिखा रहा है, और अगर पूर्वोत्तर पंचांग में देखें तो ये 28 तारीख दिखा रहा है। तो देखिए, हालांकि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार ये चीज़ें प्रवृत्त हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी लोग कमेंट में ये चीज़ें बोलते रहते हैं कि कभी आप 27 बोलते हो, कभी 28 बोलते हो। देखिए, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ शुक्र अपने कारक स्थान पर आ रहे हैं। कारक स्थान ये स्वराशि को छोड़कर अपनी कारक स्थान पर आ रहे हैं, मित्र राशि में। तो यहाँ पर इनकी जो युति बनने जा रही है वो देवगुरु के साथ बनने जा रही है। बहुत सुंदर योग है ये। दो दो गुरु, अगर हम अपने 9 ग्रहों में नैसर्गिक शुभ ग्रह देखें तो ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ हैं। जहाँ ज्ञान के लिए हम गुरु को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहाँ धन के लिए हम शुक्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि शुक्र को हमने सदैव भोग विलास, आकर्षण या फिर कह सकते हैं कि मतलब ऐश्वर्यकारी, इन चीज़ों से ही जोड़कर देखा है, लेकिन कभी शुक्र के हम मूल स्वरूप को नहीं समझ पाए। कारण देखिए, जितने भी पुरातन काल में गूढ़ विद्याएं हैं, जैसे कि रसायन विद्या या फिर संजीवनी विद्या, ये विद्याओं के ज्ञाता, तंत्र विद्याओं के ज्ञाता ये शुक्रदेव ही हैं। जिस भी व्यक्ति को तंत्र विद्या या इन विद्याओं में विशेष पारंगत होना है, उसके लिए शुक्र का बहुत ज़्यादा बलवान होना परमावश्यक है। तो शुक्र जो है ज्ञान के भी कारक हैं। और देखिए, बेशक गुरु जो है, गुरु को कोई भी ग्रह अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन गुरु जो है शुक्र को सदैव अपना शत्रु मानते हैं। प्रतिद्वंदिता है आखिर दोनों के बीच में, एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है, तो प्रतिद्वंदिता है। लेकिन जब दो ज्ञानी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बेशक उनमें आपस में कितना ही वैमनस्य हो, तो लेकिन एक दूसरे की हानि नहीं करते, बल्कि स्वयं को ऊंचा और ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं ताकि सामने वाला उसके ज्ञान के आगे झुक जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त स्थिति उत्पन्न होने वाली है। साथ ही साथ देखिए, गुरु और शुक्र की युति वर्ष में एक बार किसी ना किसी भाव में हो जाती है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गुरु शुक्र की युति हो और उस पर महावृद्धि कारक ग्रह राहु की दृष्टि हो, राहु के साथ नवम पंचम योग बना हो, ऐसा ये लगभग 100 वर्षों बाद होने जा रहा है। देखिए, अब की बार जब शुक्र का परिवर्तन होगा तब तक गुरुदेव आ जाएंगे आपकी लग्न में। तो समझ लीजिए, जब तक ये अपना चक्र पूरा करते हैं तब तक गुरुदेव एक बार राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो एक मतलब वर्ष में लगभग एक बार किसी न किसी भाव में इनका मेल हो जाता है। अब इनके लिए जो महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी वो आपकी द्वादश से। द्वादश में शुक्र जो होते हैं ऐश्वर्यकारी होते हैं, आपको संपत्ति का स्वामी बनाते हैं, राजा जैसा जीवन देते हैं। अब यहाँ पर गुरु का साथ होगा तो इसमें ज्ञान में भी विशेष वृद्धि होगी, गुरु के प्रभाव में भी विशेष वृद्धि होगी। तो इस दौरान देखिए, सबसे पहले तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए जो भी चीज़ें आपकी थी, विदेश में सेटल होना चाहते थे, ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना कोई बिजनेस चलाते हैं, उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, अचानक ही आपको, क्योंकि अचानक का प्रभाव दे रहे हैं राहु, गुप्त भाव में बैठकर अचानक के प्रभाव लेकर इनको प्रमोट कर रहे हैं। अब प्रमोट क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, पहले अगर गुरु के प्रभाव से यह 1% अपनी निगेटिविटी वहाँ पर धोखे वाली लेकर आ भी रहे थे, तो अब यहाँ पर शुक्र के आ जाने से राहु शुभता यहाँ पर लेकर आएंगे।
राहु की शुभता क्यों होगी? क्योंकि शुक्राचार्य जो हैं राहु के गुरु हैं। अब देखिए असुरों के मध्य इतनी तो नीति है ही कि वो अपनों का कभी भी अहित नहीं करते। तो ये चीज़ें आपको लाभान्वित कर सकती हैं। जीवन में आपके इस दौरान अगर कोई कोर्ट कचहरी वगैरह है तो इसको आप अपने धन के प्रभाव से, वाणी के प्रभाव से अपने कह सकते हैं कि प्रभाव में ले सकते हैं। कोई मेडिसिन वगैरह आपके घर में लगी हुई हैं वो समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए गुरु के प्रभाव से इस समय शुक्रदेव के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। पंचम दृष्टि घर को देखेगी तो घर के इस दौरान सदस्यों के मध्य बहुत ही प्रेम सौहार्द होगा। साथ ही साथ देखिए घर में इस समय लग्ज़री चीज़ों का आगमन होगा। लग्ज़री चीज़ें अचानक ही आपके पास धन की ग्रोथ होगी जिसकी वजह से आपके लग्ज़री चीज़ें आती रहेंगी। चीज़ों का आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर रेनोवेट कराना एक चीज़ विशेष होगी कि अगर अभी तक आप कोशिश कर रहे थे कि भई मुझे किसी तरीके से एक मकान मिल जाए जिसमें अपना निर्वाह कर सकूँ, तो इस समय पर आपको अगर 10 मकान भी मिल जाएंगे ना फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होगी और यही चीज़ें इस दौरान आपके इरिटेशन का कारक बनेंगी। आपके अंदर क्रोध बढ़ाएंगी, गुस्सा बढ़ाएंगी, उत्तेजना बढ़ाएंगी। इन चीज़ों से आपको बचना है क्योंकि इस दौरान आप प्राप्त तो करेंगे लेकिन उस प्राप्ति से जो चीज़ है उससे संतुष्ट नहीं होना है बल्कि जो अप्राप्य है यानी जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसके लिए रोना है। तो ये चीज़ें इस दौरान आपके साथ होती देखी जाएंगी। अब देखिए अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो यहाँ पर एक विशेष उपाय मैं आपको और बताने वाली हूँ। इसके आगे का जो वीडियो पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले इस दौरान आपको ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का कम से कम 1 माला का जप नित्य प्रति करना है। साथ ही माता दुर्गा को इस दौरान आपको गुलाब जल और गंगा जल इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद माता का अभिषेक कीजिए, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अभिषेक करने के बाद घृत का दीपक जलाकर आपको अभिषेक करने के बाद में इनका पाठ करना है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आपको भोलेनाथ जी के सामने जप करना है। ये आप सोमवार के सोमवार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। एक विशेष सावधानी रखें, शुक्राचार्य के विशेष प्रभावों की स्वभाव की अगर हम चर्चा आपके साथ करें तो देखिए शुक्राचार्य क्या है, जब भी कोई शिष्य इनकी बात नहीं मानता है तो ये उसे कुछ भी नहीं कहते बल्कि ये भी नहीं कहते हैं कि भाई तुम मुझे इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, बल्कि क्या करते हैं कि वहाँ से हट जाते हैं और फिर उस व्यक्ति के ऊपर से अपनी कृपा भी हटा लेते हैं। तो इस स्वभाव को समझते हुए देखिए इस दौरान आप तेज स्वर में बात बिल्कुल भी ना करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें क्योंकि तेज स्वर में बात करना शुक्रदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। शुक्र का ये गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।